ओके, हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को यही कवर किया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना। तो इसमें क्या करना है कि ये तुम्हारा एक सवाल मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था कि दिस इज योर गिवन फंक्शन, और इसके लिए तुमको क्या निकालना है, के की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो इंटीग्रेशन होगा, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू एट दिस टाइम यू डोंट नो बिकॉज ऑफ के वैल्यू, है ना। यहाँ के की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, इसलिए पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, सही है कि नहीं। तो अब ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसको तुम अगर लिखेंगे हम लोग इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे। तो देखो एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो फंक्शन होता है, वेरिएबल है, ये दो टाइप का है, वन इज रैंडम वेरिएबल एंड अनदर वन इज क्या बोलते हैं उसको, रैंडम और कंटिन्यूअस वेरिएबल। याद आ गया तुम लोग को भी, है ना, कि यहाँ पर जो ये x है ये किस तरह का है, तो बोलोगे मैम कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक इसमें क्या होगा, कोई भी वैल्यू होगा। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ बाबू क्या लिखा हुआ है, के एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। मैंने क्या किया, इस जो फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है के टर्म में, उसको मैंने इसमें पुटअप कर दिया। तो यहाँ माइनस इंफिनिटी क्या है, 0 से शुरू हो रहा है, और प्लस इंफिनिटी क्या है तुम्हारा, यहाँ प्लस इंफिनिटी रह जाएगा क्योंकि इसका अपर लिमिट क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इंफिनिटी। और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा, के एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। वेरी क्लियर। एफ ऑफ एक्स की जगह ये पूरे टर्म को मैंने उतार दिया, कुछ अलग तो किया नहीं है। और ये dx बराबर क्या लिख दिया, 1। ऐसा क्यों किया मैंने, तो कहोगे ऐसा इसलिए किया आपने क्योंकि यही होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला, कि अगर उसको हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। तो अब इसको तुम क्या कहोगे कि मैम के कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लिया हमने, और बचा क्या, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 कर लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें क्या होता है कि ये देखो, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है ना। तो इसमें इसका जो निकालने का तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन इसमें तुम्हारा सिंप्लीफाई हो जाए, इसको पहले 1 देते हैं और इसको 2 नंबर देते हैं, क्योंकि इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 2x, यानी पावर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो लेकिन अगर e टू द पावर माइनस एक्स को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर एक्स ही होता है ना। और अगर इसमें से किसी एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं और दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, तो जिसको तुम इंटीग्रेट करोगी, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका पावर बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जिस जिस हम लोग उसी को इंटीग्रेट करते हैं जिसका की पावर बढ़े नहीं। तो इसमें देखो, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इसका पावर नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, सो देखो, के को थोड़ी देर के लिए अब छोड़ दो, हम सिर्फ इतना पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे कि अब एक्स स्क्वायर को यहाँ बाहर निकाल लो, ठीक है। और इसको कैसे किया जाता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx, है ना। e टू द पावर माइनस एक्स को ही इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को इंटीग्रेट करना होता है, तो अगर एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया तो इसका पावर बढ़ जाएगा, ये हम कतई नहीं चाहेंगे, हम तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेट किसको करेंगे, दूसरे टर्म को, e टू द पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। और फिर ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मैं लिख रही हूँ,
बहुत लंबा चौड़ा ऐसे बुक में लिखा है, तुम उसमें मत जाओ, मैं जैसे बता रही हूँ इसको इसी तरीके से लिखना है। इस टर्म को हमने बाहर कर लिया, अब बचा जो रिमेनिंग टर्म बचा उसको इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये तुम समझ गए तो इसको हटा दो यहाँ से, फिर से इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, इंटीग्रेट तो करेंगे ही और साथ में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किस टर्म को, जिसको तुमने बाहर निकाला यानी फर्स्ट फंक्शन माना। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन फिर करोगे किसका, तो यहाँ पर भी ये तो अलग टर्म हुआ, इसको तो इंटीग्रेट किया ही तुमने। ये एक्स स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट किया, जो रिमेनिंग बचा उसको भी इंटीग्रेट करो, e टू द पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। और ये इन सब के वैल्यू को क्या करो, इंटीग्रेट करो। देखो यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो, और ये दोनों का जो मल्टीपल आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसको तुम क्या करोगे, पूरे के साथ फिर इंटीग्रेट करोगे। समझ में आई बात की नहीं, तो कहोगे बिल्कुल आ गई। और तुम लोगों को थोड़ा मैथमेटिक्स बचपन का यानी इंटरमीडिएट का कुछ याद भी आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमको जितनी सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसे ही याद रखना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कि जिस हम उस फंक्शन को फर्स्ट वन मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या करे, उसको छोटा करे, और इंटीग्रेशन उसके पावर को बढ़ने ना दे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को फंक्शन वन मान लिया, e टू द पावर माइनस एक्स को 2 मान लिया, तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। वेरी सिंपल, यही करना है तुमको। तो सेकेंड फंक्शन अपने पास क्या, e टू द पावर माइनस एक्स dx इंटीग्रेट कर दिया। फिर यहाँ फॉर्मूला का पार्ट है माइनस, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन हियर माइनस। और उसके बाद क्या किया, होल इंटीग्रेशन किसका, जिस टर्म को फर्स्ट फंक्शन तुमने माना है उसको पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करो। वेरी सिंपल। उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएट उसको करोगे, और जो रिमेनिंग सेकेंड फंक्शन है उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। अब फिर होल का क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको ले लेते हैं हम, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि ये जो है तुम्हारा, ये कैसे लिखा, ये तो वेरी क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे। अब देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखोगे, इसको तो कुछ करना नहीं है। अब इंटीग्रेट किसको करना है, तो e टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब तुम लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे, दिख रहा है ना, यस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर एक्स। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो बच्चे याद करेंगे। मैंने कल भी बोला था, मैं फिर बोल रही हूँ, बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के, मैथमेटिक्स में बिना फॉर्मूला के तुम चल ही नहीं सकते हो, है ना। तो ये कल नहीं आज ही याद करोगे तुम लोग। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, e टू द पावर x। बट यहाँ पर जो तुमको दिया हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, देखो इसको तुम लिख सकते हो e टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स dx, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि जो भी कोफिशिएंट में रहता है कांस्टेंट x के, वो इसका मल्टीपल हो जाता है आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो होगा इंटीग्रेशन माइनस एक्स तो होगा ही, है ना, e टू द पावर माइनस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, ये जो माइनस एक्स है इसको फिर से इंटीग्रेट करेगा ये। तो माइनस एक्स का जो माइनस एक्स को क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, जो ऊपर में पावर होता है। तो माइनस एक्स को जब ये डिफरेंशिएट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, तुम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई बात। तो यहाँ तुमको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू जो इंटीग्रेशन की होगी वो क्या होगी, तो ये टू द पावर माइनस में माइनस 1 इसका क्या है, कांस्टेंट है, तो तुम ऐसे भी याद रखो माइनस 1 तुम यहाँ पर लिख दो कांस्टेंट, और e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा। क्लियर हुआ हमारी बात सबको, कि अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो समझो फिर से कि मैंने क्या बोला कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x। और चूंकि यहाँ हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स। और जो x का कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -1,
तो तुम उसको नीचे यहाँ लिख दोगे -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू -1 इंटू ई टू द पावर -x। वेरी क्लियर। अब आओ, अब मेरा बचा क्या, ये फॉर्मूला तुमको एक अभी तक में याद रखने की जरूरत पड़ी। अब दूसरा काम करो, अब तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, एक्स स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे इंटीग्रेशन में तुमको हमने पढ़ाया बताया था कल फॉर्मूला कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। कल कई बार इसको मैंने इस्तेमाल किया था। तो उसी तरीके से जो डिफरेंशिएशन होता है ना बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है d टू द पावर dx टू द पावर n dx का, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर सब बच्चे ने यहाँ पर इस फॉर्मूला को लिख लिया है तो मैं इसको टॉप में लिख देती हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है ना। तो इसको तुमको याद करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन एक्स टू द, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx है ना, ये क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। वेरी क्लियर, समझ में आ गया। ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो n के जगह तुम्हारा क्या है 2 है, तो जब यहाँ ये फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर में n क्या है 2, तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, दैट मीन्स यू हैव टू से 2x, है ना। तो ये जो है तुम्हारा कहोगे आप तो बहुत ज्यादा लंबा करके बता रही हैं, तो क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, कुछ को दिक्कत हो रहा होगा और कुछ को बिल्कुल पहले से ही आता होगा, तो मैं शुरू में कुछ सवाल में तो पूरा पूरा बताऊंगी ही, है ना। तो ये देखो हो गया ना तुम्हारा। तो क्या समझे, डिफरेंशिएशन जो है, चाहे अभी पहले डिफरेंशिएशन ही लिखो ना, तुमको क्या करना था, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आ गया तुम्हारा 2x, ठीक है। अब इनटू क्या करना है तुमको, इंटीग्रेट किसका, e टू द पावर माइनस एक्स का। तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े कि जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा, और dx ये dx तो खत्म हुआ, लेकिन इस होल का जो dx है वो तो चलेगा ना। अब ये पूरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब तक ये सबको मैं क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। समझ में आया ना क्या किया हमने, कुछ तो नहीं किया हमने। देखो ये कैसे लिखा, ये तो एक्सप्लेन कर दिया, फिर से इसको मैं बता देती हूँ। 2dx स्क्वायर को 2x और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया -1 और e टू द पावर माइनस एक्स dx फ्रॉम फॉर्मूला। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, दैट इज व्हाई दिस इज। अब क्या है कि ये टोटल टर्म को फिर से इंटीग्रेट करना है, तो असल में इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो तो अच्छा लगेगा। ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये माइनस बाहर करके ऐसे करके लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर तुम क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, है ना। कांस्टेंट का क्या काम इंटीग्रेट करने में, तो कांस्टेंट को बाहर करो, बचा क्या तुम्हारा x, और क्या बचा e टू द पावर माइनस एक्स dx। देखो अभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुमको लगाना पड़ेगा, यहाँ भी दो फंक्शन है ना, तो इसी को पहला फंक्शन मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। तो सेम फॉर्मूला फिर लगाएंगे, तो इसको कैसे लिखोगे, e माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज उतार दिया मैंने, और 2। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला इसके लिए लिख रहे हैं, तो ऊपर याद करो x को फर्स्ट फंक्शन मानते हो तो तुम क्या बोलते हो कि मैम x को एज इट इज लिखते हैं हम लोग, लिख दिया। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए मैंने इसको सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन में लिख दिया, ठीक है। माइनस इंटीग्रेट करते हैं किसको, तो होल को, उसमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था ना तुम लोग यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे dx बटे dx, है ना, x ही है तो x को ही डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। फिर क्या किया तुमने, देखो यहाँ सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो लो सेकेंड फंक्शन तुम्हारा माइनस एक्स है dx, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सबको क्या करोगे, होल इंटीग्रेट करोगे इसके साथ, तो वो लिख दिया। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, इस टर्म को एज इट इज उतार दिया मैंने और यहाँ 2 लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, x को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, और जब e टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो -1 तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और e टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ही रह जाएगा, तो ये टर्म का कहानी तो खत्म हो गया।
अब यहाँ आओ, इसमें देखो ये इंटीग्रेशन है dx बटे dx, ये क्या हो गया 1, तो 1 रहने दो। अब e टू द पावर माइनस एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये -1 तो आएगा और e टू द पावर माइनस एक्स भी आएगा और dx आएगा, और पहले से एक और इंटीग्रेशन है तो सो रखा रहेगा, ठीक है ना। अभी विजिबल है थोड़ा सा बोर्ड पर, तो एक लाइन और लिखो यहाँ पर। तो अब फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 रहने देती हूँ अभी, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। x इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये देखो ये माइनस है इधर और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तुम लोग को। ई टू, अब बचा क्या, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये होल का क्या है 2। अब देखो भाई, अब विजिबिलिटी खत्म हो रही है, तो हम लोग यहाँ ऊपर क्लीन करेंगे और यहाँ से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से अब मैं इतना तो ऊपर का पार्ट में मिटा ही सकती हूँ क्या, बिल्कुल मिटा सकती हूँ, तो मैंने मिटा दिया। चलो, जब इसको मैंने मिटा दिया तो ये हो गया तुम्हारा 0। अब आओ इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं हम, है ना। मेरे पास क्या क्या आया, तो मेरे पास आया -x² ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2, इसी को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, 2 इंटू होल का -x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ देखो e टू द पावर माइनस एक्स dx को e टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। कितनी बार तो किया हम लोगों ने इसको, है कि नहीं। जो कांस्टेंट है वो इसका मल्टीपल हुआ, और ये जो है e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज रह गया, और इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। अब तो कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करोगे, सबको सिंप्लीफाई करके प्यार से लिखो, तो e टू द पावर माइनस एक्स, अब इसको तो मैं हटा ही सकती हूँ, इससे जो मुझे लिखना था मैंने लिख लिया। अब इस सबको हटा दो, जब इन सबको तुमने हटा दिया तो बचा क्या, x² ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये क्या है देखो ये 2 है इंटू माइनस एक्स है, तो ये माइनस आएगा। अब मैं ब्रैकेट हटा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। और ये क्या देखो ये -1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, और पहले से प्लस है तो रहने दो, तो सॉरी ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये पहले से प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ही होगा ना, 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। सही किया कि गलत किया हमने, बोलो। बिल्कुल सही है ना, कि भाई प्लस माइनस तो माइनस, बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल क्या सही है भाई। अब इसको, ये सब कुछ तुम किसके लिए कर रहे थे, तो तुम कर रहे थे इसको सिंप्लीफाई किया, इट वाज योर टास्क, है ना। तो अब इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, कि देखो ये k था, और जब तुम इंटीग्रेट किया इसको तो क्या तुम्हारा निकल के आए, इस पोर्शन को जब इंटीग्रेट किया तो तुम्हारे पास ये टर्म आया। तो अब तुम इसको पुट करोगे x² ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है इंफिनिटी, एंड इज इक्वल टू क्या है 1। सही बात है ना। तो इसमें अपन क्या पढ़े हुए हैं कि x के जगह सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करके ये पूरे टर्म में क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो करते हैं हम लोग, देखो एक k तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जरा समझो कि किसी x के जगह इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बेचारा क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बनेगा कि नहीं, है ना, बनेगा कि नहीं बोलो। और फिर ये टर्म यहाँ इंफिनिटी को भी किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज आल्सो बिकम्स इंफिनिटी। और सच कहो तो ये इंफिनिटी में किसी चीज को घटाओ चाहे जोड़ो, वो फाइनली सब क्या बन जाएगा, इंफिनिटी ही ना हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म अगर मैं कहती हूँ कि इंफिनिटी हो गया तो तुम कहोगे यस मैम, और माइनस ये क्या हो जाएगा के। अब इंफिनिटी में किसी टर्म को जोड़ो या गुना करो या घटाव करो वो इंफिनिटी ही रहेगा, सही बात है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। तो अब क्या होगा, इसको ये टर्म इंफिनिटी डाल के फिर अब हम क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, ये रूल है। देखो बाबू ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, जो रूल मैं जैसे बता रही हूँ अगर तुमको पहले से नहीं भी पता है, कुछ बच्चों का प्रैक्टिस पहले से कम भी होगा,
तो दे शुड नॉट बी नर्वस, ठीक है ना। उसको इसी तरीके से करना है। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, कोई भी चीज में अचीवमेंट आसानी से नहीं मिलता, और अगर आसानी से मिल जाए तो उस काम को करना नहीं चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि वो काम बहुत सहज है, उसको हर कोई कर सकता है। तो फिर वैसे काम को करने से क्या आनंद है। तो पढ़ाई तो वाकई में कुछ अलग है ना, इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, हर कोई नहीं कर सकता है, इसको वही करता है जो मेहनती है, ठीक है। तो डरना भी नहीं है मेरी इस बात से। लेकिन क्या है कि देखो, मैंने एक बार कर दिया तो तुमको भी तो एक बार करना पड़ेगा ना, खुद से बनाना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक। तो माइनस के, ठीक है, माइनस के लिखा। अब इस पूरे टर्म में किसको पुट करोगे? जीरो को। तो देखो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इस पर तो कोई बात ही नहीं करनी है। फिर जीरो इंटू समथिंग जीरो, इस पर भी कोई बात नहीं करनी है। हाँ, बात कहाँ करूंगी मैं, ये देखो, ये टू है ना, और e टू द पावर माइनस एक्स यानी कि जीरो, e टू द पावर माइनस जीरो, ये हो गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस टर्म को तो छोड़ ही देंगे हम लोग, इसका तो कोई काम ही नहीं है। बचा क्या? ये बचा माइनस के, है ना, और इसके अंदर क्या बचा? ये बचा माइनस टू इंटू ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर माइनस जीरो। इसको थोड़ा आराम से प्यार से सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको तुम लिख सकते हो 2k e टू द पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, e टू द पावर माइनस जीरो को तुम लिख सकते हो ना 1 डिवाइड बाई e टू द पावर जीरो, है कि नहीं? ये होता है, ये सब होता है भाई। अब e टू द पावर जीरो क्या डिफाइंड है? 1, तो e टू द पावर माइनस जीरो, ये e टू द पावर जीरो 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाई 1 क्या हो गया? 1, है ना। तो तुम कह सकते हो e टू द पावर माइनस जीरो इज ऑल्सो 1। तो अगर e टू द पावर जीरो 1 है तो तुम क्या कहोगे? 2k इंटू 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। बेसिक मैथमेटिक्स भाई, ये अगर मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल टू के, दूसरे साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में। तो नाउ फाइनली यू गॉट वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या निकल गया तुम्हारा? 1/2। अच्छा देखो, अगर k की वैल्यू तुमसे निकल गई तो फाइनली तुमको क्या मिल गया? तुमको ये फंक्शन के बारे में पता चल गया, है ना। इतना सब कुछ हमने क्यों किया? इतना सब कुछ हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो मेरा सवाल प्रश्न में दिया हुआ था, इसमें k की वैल्यू हमें पता ही नहीं थी। तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया कि हमको पता है, एक बात हमको पता है कि ये जो फंक्शन है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का प्रॉपर्टी ये हमको पता है कि अगर इस फंक्शन को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इक्वल टू 1 होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पता है। तो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके तुमने क्या किया? k का वैल्यू पता कर लिया। जब तुमको k की वैल्यू पता पड़ गई तो बाकी का आगे का काम तो तुम सब कुछ कर सकते हो ना, सब कुछ कर सकते हो। तो इसको आगे का काम भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको मीन जब निकालोगे तो पहले फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं, है ना। इसको हटाओ, अब ये सब का जरूरत नहीं है, k की वैल्यू निकल गई तो काम खत्म हो गया यहाँ तक का, है ना। अब अपने को क्या करना है? मीन निकालना है। तो सबसे ऊपर में k की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो k की वैल्यू हो गई 1/2, है ना। चलो फटाफट काम करो, k इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें फंक्शन को अपन क्या लिखेंगे? नाउ आवर फंक्शन बिकम्स व्हाट? 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। ये हम लोग का फंक्शन निकल गया। तो अब निकालना है मीन। तो मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड 0 टू इंफिनिटी, यही है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? x 0 टू इंफिनिटी एज इट इज लिखेंगे, और x के जगह तो x ही लिखेंगे, ठीक है। और फंक्शन के जगह क्या लिखेंगे? तो देखो, फंक्शन के जगह हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए? तो अब तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? देखो, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला आ गया चक्कर। एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर कल ही बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंशियल सम क्या होता है? जुड़ जाता है, 1 + 2 3 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लो, हो गया ना झंझट।
तो यहाँ पर क्या है, अब तुमको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन में जैसे पहले फॉर्मूला लगा रहे थे, तुमको वही लगाना पड़ेगा ना बच्चे। तो वो फॉर्मूला पहले कैसे लगा रहे थे तुम लोग, 1/2 को अभी छोड़ते हैं हम लोग, है ना। एक्स क्यू को बाहर रख लेते हैं और e टू द पावर माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं माइनस, और इसमें क्या होगा इंटीग्रेशन, पहले इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन किसका होगा e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और फिर क्या होगा सबका इंटीग्रेशन होगा। यही ना अभी किए थे थोड़ी देर पहले, फिर से यहाँ रिपीट हो गया वही बस स्टेप। तो होने दो, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा -1 e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। यही काम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है और e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन यही किया था ना। तो n क्या है 3, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। तो ये क्या है इंटीग्रेशन एक साथ तो चलेगा, अभी तो तुमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा -1 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। फिर से अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी तो एक लाइन और नीचे भी लिखा ही सकता है, तो लिखो एक्स क्यू ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा -3 कॉमन लो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखना भाई कोई कैलकुलेशन गलती हो तो बताते जाना। e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा क्या सेकेंड फंक्शन, फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा हो गया, पिछले बार एक्स स्क्वायर ही था, ये हो गया एक्स क्यू दैट इज वाई। तो ऊपर वाला मिटाते हैं हम लोग, जगह मिलेगा मुझे 2 लाइन लिखने के लिए, नीचे वाला लाइन बचा के रखो। तो ये उतारो, इसको क्या लिखोगे -x क्यू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो बाबू ऐसा करते हैं इसको ब्रैकेट में लो, इसको हो कंप्लीट ब्रैकेट में लो। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग बाहर निकालेंगे एज इट इज, और इंटीग्रेट किसको करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखो एक ही फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस में तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस में डिफरेंशिएट किसको करोगे एक्स स्क्वायर को, जिसको तुमने बाहर निकाला। तो इसको लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इन टू इंटीग्रेशन किसका सेकेंड फंक्शन का e टू द पावर माइनस एक्स का, और सब के होल का क्या करोगे dx फिर लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो अब तुम्हारा क्या हो गया -x क्यू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो लिखो एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा -1 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, कई बार किया इसी सवाल में हम लोग। और ये क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, सही है ना। अब क्या करोगे इसको लाइन को इरेज करो, बार बार एक ही काम को रिपीट किया जा रहा है, कुछ नया मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज किया है कि मैं तुम्हारे लिए लिखूं। ई टू द पावर माइनस क्यू एज इट इज उतार दिया, फिर क्या लिखोगे ये देखो माइनस है तो इसको अभी रहने दो ना ऐसे ही, है ना 3, ये हो जाएगा -x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, नहीं x स्क्वायर -1 क्या होगा -x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तुम्हारा माइनस है ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 रखोगे बाहर, और क्या हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। एक बार और अभी इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। तो इसको करो -x क्यू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, सॉरी हाँ प्लस रहने दो अभी ब्रैकेट में ही लेके चलते हैं। तो ये क्या लिखोगे -x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। देखो बाबू अब इसको भी ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ये 2 इसके साथ मल्टीपल है दैट इज द रीजन। तो ये क्या हो जाएगा x एज इट इज बाहर लिखो, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो x का डिफरेंशिएशन x ही होगा 1 हो जाएगा, और क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, और फाइनली क्या होगा होल का dx, यही ना। और इसको ब्रैकेट बंद करो, देखना भाई माइनस प्लस एक्स कहीं सिंप्लीफिकेशन में गलती ना हो, +3 ये एक ब्रैकेट है -x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस इसके अंदर फिर एक ब्रैकेट है, तो ये क्या होगा देखो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 इसके पावर का, और ये क्या होगा ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। और माइनस ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा,
और ये क्या, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा -1, और ये e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x ही, और ये dx हो जाएगा, है ना। तो इसके साथ 2 का ये मल्टीपल है और होल का 3 के साथ मल्टीपल है। तो चलो एक लाइन और विजिबल है तो रहने दो, x³ e टू द पावर -x। अब ये देखो, इसको अभी ब्रेक करना ठीक नहीं, एक लाइन और लिख ही लेते हैं ना, -x² e टू द पावर -x प्लस 2 के अंदर क्या है, देखो ये क्या हो गया तुम्हारा -1 -x हो जाएगा, और e टू द पावर -x माइनस, देखो बाबू ये पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, और इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे फिर से तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू e टू द पावर -x, है कि नहीं। तो एक ब्रैकेट 2 के लिए और एक ब्रैकेट 3 के लिए, ठीक है ना। अब इसको ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाती हूँ मैं। तो फाइनली मुझे लगता है कि नाउ वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ e टू द पावर, मीन का वैल्यू अब हम लोग निकाल लिए। इस एक लाइन को झटपट लिखो पहले, देखो अब इसको लिखोगे तो क्या उतारोगे, -x³ e टू द पावर -x, फिर क्या हो जाएगा +3 और -x² e टू द पावर -x प्लस 2, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 2 के अंदर क्या है -x है और e टू द पावर -x है, और देखो ये माइनस फिर आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e टू द पावर -x, है ना। और ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, x³ e टू द पावर -x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x² e टू द पावर -x, 3 दूना क्या 6, तो 3 इंटू 6 तो प्लस ये हुआ, लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा -6x इंटू e टू द पावर -x, और देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 3 ये और 2 ये 6 e टू द पावर -x। देखो मैंने सही कैलकुलेशन किया है तो ये बिल्कुल 100% सही निकला। तो इसको और कहीं जोड़ घटाव किया जा सकता है क्या, कहीं कुछ नहीं हो सकता है। ये x³ का टर्म है, ये x² का टर्म है, ये x का टर्म है, और ये x टू द पावर 0 का टर्म है। तो अब इससे छोटा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो फाइनली दिस इज योर वैल्यू ऑफ मीन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। इस फंक्शन का तुमने मीन वैल्यू निकाला, ठीक है। अब इसको क्या है कि ये वाकई में सरल है, इसमें मैंने कोई नया रूल नहीं लगाया है। जिसके तहत मैंने k का वैल्यू निकाला था वही सेम प्रोसेस से मैंने इसको कंटिन्यू किया है। लेकिन एक बार तुम इसको प्लीज खुद से कर लेना, ठीक है ना। 1 या 2 बार कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है।